त्रिपुरा में विधानसभा उपचुनाव से पूर्व फिर से राजनीतिक हिंसा की घटना को लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। आज टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर सुरमा में कल हुए हिंसा की शिकायत की है। আমরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করি, তাকে একটা মেমোরান্ডাম দিই। যে মেমোরান্ডাম দিই তাতে গতকালের একটা ঘটনার কথা আমরা বলি যে ওখানে 4টে জায়গায় নির্বাচন হচ্ছে। সুরমাতে গত রাত্রিরে 70 জন বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। কাল রাত্রিরে বিজেপির গুন্ডারা আমাদের লোকেদের উপর নৃশংস আক্রমণ নামিয়ে আনে এবং আমাদের অনেক লোক আহত হয়। একটা পরিবারের অনেক, ওদের ধারালো অস্ত্র নিয়ে ওদের উপর আক্রমণ করা হয়। আমরা তার ভিডিও ইলেকশন কমিশনকে জমা দিয়েছি। আমরা আশা করি যে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার যে ব্যবস্থাগুলো নেবেন বলেছেন সেগুলো নিলে হয়তো নির্বাচনটা শান্তিপূর্ণভাবে হবে। वहीं टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा सरकार डरी हुई है। टीएमसी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ते देख भाजपा हिंसा पर उतर आई है। हमारा जो सपोर्टर्स है ब्रूटली उसका ऊपर अटैक चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि देखिए, जब जब अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा में पार रखता है तो वो भाजपा डर जाते हैं। 20th सुरमा अभिषेक जा रहा है तो कल रात में एक गरीब फैमिली वो तृणमूल ज्वाइन करा है, तो उनका ऊपर जो ब्रूटल अटैक हुआ वो तो हम लोग कंडेम कर रहे हैं। हमारा जो लीडरशिप है त्रिपुरा में पूरा देख रहे हैं और अभिषेक जी के इंस्ट्रक्शन में हम लोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को पूरा बता दिया गया। भाजपा ये मानता है जो वहाँ पर पब्लिक अभी उनको पसंद नहीं कर रहा है, इसीलिए उनको वो फेस चेंज करना पड़ा। वो लोग ये फील कर रहे हैं मेन चैलेंजर टीएमसी बन गया है। वहाँ पर जो कांग्रेस है वो टेस्टेड एंड फेल्ड, वहाँ पर जो लेफ्ट है टेस्टेड एंड फेल्ड। तो इसीलिए अभी 4 सीटों में जब तृणमूल उम्मीदवार बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अभिषेक जा रहा है, ममता दीदी के नाम पर त्रिपुरा में नारा उठ रहे हैं वी वांट दीदी, तो अभी उनका जो पुराना फॉर्मूला है वो वायलेंस के ऊपर फिर वही डिपेंड कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी सुरमा की घटना की निंदा की है। कांग्रेस नेता सुदीप राय बर्मन ने कहा कि भाजपा उपचुनाव हारने के डर से हिंसा को बढ़ावा दे रही है। नए मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन अब तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। BJP has got no other option but to attack the opposition party workers leaders. It's going on across the state, and I'm shocked to learn that a boy of 8 years old, he too was beaten up for the fall that his parents had joined the TMC. If this is the attitude of the party in power, of the goons, taking law in their own hands, and it's a horrible state of affairs. Complete lawlessness exists in the state. Police remains to be a silent spectator. So democracy is throttled, and it's a matter of disgrace that on one hand you will be calling that we are delivering the goods to the people, and on the other hand you will be taking law in your own hands just to suppress the voice of the common people. It's a matter of disgrace and shame on the name of democracy. But it is expected out of the BJP goons. We condemn such barbaric act, whosoever it is, be it Trinamool or CPM or Congress, an act of cowardice, and we condemn such sort of brutal act. इधर भाजपा के प्रवक्ता निवेंदु भट्टाचार्य ने भाजपा पर हिंसा को बढ़ाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है, कल की घटना पारिवारिक है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर क्यों हमला करेगा? तृणमूल कांग्रेस अभी हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है, उनके साथ हमारा कोई ऐसा संघर्ष होने का कोई कारण ही नहीं दिख रहा है। जिनके जो हमारे जहाँ पर नियरेस्ट माने राइवल है उनके साथ हमारा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन होने से ये लग सकता है। अभियोग तो आया हुआ है, तो हम लोगों ने इसका तहकीकात की है पार्टी की तरफ से। स्थानीय जो कार्यकर्ता उनके साथ भी बातचीत हुई है। हम लोगों को पता चला है जो घटना घटी है ये दुखद है, लेकिन ये
अपने परिवार के अंदर में कुछ झमेले चल रहे थे, संपत्तियों के विवाद हैं और बाकी सब कुछ विषय ऐसा ही है जिसको लेके ये कोई पॉलिटिकल अटैक वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही में मैं ये भी कहूँगा इसकी राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश कोई ना करे।